7 बजे। हरिओम, जय श्री कृष्णा। सभी को सुबह का प्यारी सी सुबह का प्यारा सा प्रणाम। क्या मैं आप सबको दिख पा रही हूँ? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जी, धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का मैं बहुत आभार मानती हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरा जो अनुभव है उसको साझा करने के लिए आपके साथ मुझे अपने सारे अनुभव, जो मुझे थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है उसको आप साझा करने के लिए मुझे मंच प्रदान दिया। मैं सभी योग साथियों का बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ, क्योंकि इंदौर राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी साथी पिछले 2 वर्ष से लगातार इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और उसी यज्ञ में आहुति देने का आज मुझे भी मौका मिला है। तो मेरे पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपको बताऊंगी। आज का मेरा विषय है जनरल प्रैक्टिस। डेली रूटीन में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़े बहुत व्यायाम डेली करना चाहिए। हमें भगवान ने 24 घंटे दिन और रात में दिए हैं, उनमें से 1 घंटा हमें अपने शरीर के लिए भी देना चाहिए। और प्रतिदिन योग करने से हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। जैसा कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र के साथियों का भी कहना है, आइए योग करें, सभी को योग करवाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं। जो हमारा संकल्प है कि हमें जन जन तक योग को पहुंचाना है, तो फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सभी लोग फेसबुक से प्रतिदिन सुबह कोई न कोई कहीं न कहीं कनेक्ट होकर सुबह योग फेसबुक के साथ में योग करते हैं। तो मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रदान करती हूँ। कोटि कोटि नमन। हरिओम। मेरा नाम संतोष कनोडिया है। मैंने अभी 2021 में ही इंदौर अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से MA इन योगा किया है। 2005 से मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। नमस्कार, ऑनलाइन योग क्लास देती हूँ। जी नमस्ते। अब हम शुरू करेंगे योग साधना। सबसे पहले हम आराम से सुखदायक पोस्चर, जो भी आपको अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आपको सुख मिले, प्रसन्नता मिले, उसमें आप बैठे। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स फिंगर अंगूठे के टिप्स को मिलाकर तीनों उंगलियों को सीधे रखेंगे। इस मुद्रा से हमारा मन एकाग्र होता है, चित्त में शांति आती है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास को बाहर जाने दें। डीप ब्रीथ आउट। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। कहीं कोई तनाव नहीं, मन प्रसन्न, चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मनोभाव से आनंदमय होकर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण अ उ म 3 शब्दों से बना ओम शब्द है। ओम अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तिशाली जाप होता है। इस बहुत शक्ति है इस ओम के जाप में। आप जितनी भी बार ओम का जाप करेंगे आपको मन में बड़ी प्रसन्नता मिलती है। 2/3 टाइम हम ओ का उच्चारण करेंगे। 1/3 टाइम होठों को बंद करके म का उच्चारण करेंगे। जब हम म का उच्चारण करते हैं तो नेवल से हमारे शरीर वाइब्रेशन हमारे शरीर से ऊपर की ओर उठती है। स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए
फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे। One more time. प्रार्थना करेंगे। ओम चैंटिंग के समय सभी साधकों को अपनी आंखें बंद रखना चाहिए। प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। गरम हथेलियों को कप नुमा बनाकर आंखों पे स्पर्श करें और हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे से कोमलता से खोलेंगे। अब हम सूक्ष्म व्यायाम से अपना सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मौसम परिवर्तन में भी सारे हाथ पांव एक में ऐंठन होती है, जॉइंट में पेन रहता है। सुबह सुबह हम जब योगाभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करने से हम बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उंगलियों से पैर की उंगलियों, हाथों की उंगलियों तक जो ब्लड पहुंचाना है, हमें ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे शरीर में बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। हम सबसे पहले पैरों को लंबा करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लें। हथेलियों को अपने शरीर के पास रखेंगे। पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। उंगलियां नमन कीजिए। मुट्ठी बंद करते हुए उस तरह से 2 3 4 5। अब पूरे पंजे को सीधा करें। सांस भरते हुए पंजा सीधा, पूरे पैरों में यहाँ पे पूरा जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए पंजों को अपनी तरफ लाएं। पिंडलियों में, नीचे घुटने में, थाइस की नसों तक खिंचाव महसूस करें। 2 2 3 3 4 4 5 5। अब हम पूरे पंजों का रोटेशन करेंगे। टखनों का व्यायाम है ये। 1। धीरे धीरे करें। पूरे सर्कल पंजों का बड़ा सर्कल बनाते हुए जब साइड में ले जाएं तो चुट्टी उंगली हमारे जमीन के पास से जाती हुई रहे। सामने की तरफ जितना आप खिंचाव दे सकते खिंचाव दीजिए। टखनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। पैरों को रिलैक्स, थोड़ा आगे पीछे घुमाएं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। अल्टरनेट घुटने को ऊपर नीचे करें। जिस तरह से छोटा बच्चा मचलता है, हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। पूरी नसें खुल जाती है, जहां भी शरीर में अकड़न है वो सब निकलेगी। ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ता है। अब घुटनों की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। एड़ियों को जमीन से टिका के रखेंगे। सिर्फ घुटनों को हम गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4
3, 2, 1। समय की कमी के कारण 5-5 बार कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अब हम नी कैप को अपनी तरफ खींचेंगे, टाइट करना है। घुटने की जो कटोरी होती है, घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबके घुटनों में बहुत दर्द है। टाइट कीजिए, घुटनों की नी कैप को खींचिए, अपनी तरफ खींचिए। घुटना पूरा जमीन से टच होगा, थोड़ी सी एड़ी ऊपर उठ जाएगी। तानिए तानिए तानिए, रिलैक्स कर दे। फिर से खींचेंगे, तानिए घुटनों को, नी कैप को अपने ऊपर तरफ खींचे, ताने ताने, पूरी थाइस पे एक प्रेशर महसूस करेंगे आप। रिलैक्स कर दें। फिर से करें, यस। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास बाहर जाने दीजिए। आसन का नियम है, आसन का योग आसन और व्यायाम का यही डिफरेंस है कि हम आसन में रिलैक्स होते हुए करते हैं, इसमें थकान नहीं होने देना है। जब भी आपको लगे आप थक रहे हैं, डीप ब्रीथ कीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए। जितनी ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर छोड़ना है। अब हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां खुली हुई। 1, 2, 3, 4, 5। कोहनी से हथेली तक पूरे हाथ सीधे रखें। सांस भरते हुए हाथ हथेलियां ऊपर। 2, 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, 5। ठीक। अब मुट्ठी बंद करेंगे, रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। उंगलियों को कंधे पे लाएं, कोहनी की एक्सरसाइज। 1, 2, पूरा हाथ सीधा। 4, 5। साइड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों कोहनियों को सामने मिलाएंगे। अब शोल्डर की एक्सरसाइज। 1, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। 2, इनहेल, एक्सहेल। 3, इनहेल, एक्सहेल। 4, इनहेल, एक्सहेल। 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए सामने से लाएंगे। ऊपर हाथ ला जाते समय आर्म्स हमारे कानों से टच होते हुए आना चाहिए। पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे कोहनी से, कंधों का पूरा मूवमेंट। 3, 2, 1। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर जाने दीजिए। अब हम करेंगे कंधे की एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब हम नेक का एक्सरसाइज करेंगे। आज के युग में पूरा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से हम लोगों की पूरी पोस्चर ऐसा रहता है। पूरी गर्दन की नसें, हमारी मसल्स सारी इसी सिकुड़ जाती है। सबको सबसे ज़्यादा सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, हेडेक का प्रॉब्लम है। इसके लिए हम नेक, ये जो हाथों से जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उससे गर्दन की पूरी नसों का रिलैक्सेशन होगा और सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन में बहुत दर्द है, वो दिन में 3 बार तक इसको अभ्यास को कर सकते हैं। अब हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट टर्न, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर,
एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे, चिन को पूरा शोल्डर के बराबरी में आएगी। शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना है, शोल्डर सीधे, स्पाइनल सीधी। सांस भरते हुए सामने आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा बिग ड्रॉप कर दें, पीछे ले जाएं, शोल्डर सीधे, स्पाइनल सीधी। थायराइड ग्लैंड पे, गले की नसों पे जितना भी खिंचाव है उसको महसूस करेंगे। पूरा थायराइड ग्लैंड में हमारा खिंचाव आ रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुके। थायराइड ग्लैंड पे पूरा दबाव आया, पहले हमने खिंचाव दिया था, अब हम दबाव दे रहे हैं। आप हल्का सा चाहें तो गर्दन को राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं। तो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनकी थायराइड ग्लैंड पे थोड़ी मसाज भी हो जाएगी। श्वास भरते हुए सीधे होंगे, श्वास छोड़ते हुए ब्रेक ड्रॉप करें। श्वास भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। सेंटर में सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट शोल्डर पे डाउन करें। कोशिश करते हैं कि कानों को हम शोल्डर से टच कर दें। कंधों को नहीं उठाना, ऐसे सीधे रखे कंधे। राइट साइड में ड्रॉप किया, झुकाया गर्दन को। लेफ्ट में जो गर्दन में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे से लाते हुए लेफ्ट शोल्डर पे डाउन करेंगे। राइट में आए खिंचाव को महसूस करें। लेफ्ट गर्दन पे दबाव है। इस प्रकार से दबाव खिंचाव हम एक साथ दोनों एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। सुराहीदार गर्दन, सुंदर गर्दन के लिए भी एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा सुंदर सा अभ्यास है। ब्यूटी बोन भी इसमें आपकी दिखने लग जाती है। सीधे वैसे जिन लोगों को सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे ऐसे करके नहीं झुकाएं, इसे चक्कर आएंगे, इसलिए पीछे से लाना है, पीछे से ले जाना है। अब हम सर्वाइकल पेन के लिए एक और अभ्यास करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली को रखें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट डाउन करेंगे, लेफ्ट डाउन करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को खींचे, गर्दन सीधी, स्पाइनल सीधी। हाथ को पीछे की तरफ से ले जाएं। इस साइड में पूरा लंबा खिंचाव है, उसको महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचे, पूरा खिंचाव आ रहा है। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट डाउन, सांस भरते हुए सीधा। आपको मैं सिर्फ एक बात ही बताना चाहूँगी कि योग से बहुत अप्रत्याशित लाभ होते हैं। मुझे सर 30 की एज में इतना ज़्यादा सर्वाइकल पेन हुआ था कि मैं सर तक मेरा दर्द पहुँच रहा था, पूरे हाथों में पेन था। पर इस योग के कारण ही मैं आज आपके सामने एकदम स्वस्थ हूँ, सब कुछ करने के लायक बैठी हूँ। इसलिए मुझे बैक पेन भी था, सर्वाइकल पेन भी था, ये सारे दर्द सिर्फ योग से कंट्रोल हो सकते हैं और मैंने वो योग से कंट्रोल किए हैं। अब हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। खड़े होकर हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को पास में मिला लीजिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, फिंगर लॉक करें। मैं आपको दिख रही हूँ क्या पूरी तरह से? फिंगर लॉक करें, हथेलियों को ऊपर की तरफ करें, शरीर को तानिए। हम अपनी बॉडी को हाथों की तरफ से ऊपर से उत्तान करते हैं, खींचते हैं। पूरे शरीर का बैलेंस बनाना है। एड़ी को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, शरीर का बैलेंस बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इससे बच्चों को अगर करवाया जाए तो उनकी हाइट बढ़ती है, पूरे शरीर में खिंचाव है, पिंडलियों की नसें खिंच रही है। अपनी क्षमता के अनुसार करें। सांस छोड़ते हुए एड़ी को जमीन पर रखें, हाथों को नीचे रखेंगे। ताड़ासन अपने शरीर को वृक्ष की भांति
वृक्ष की भांति मजबूत बनाता है, हाथ पैरों में शक्ति आती है, शरीर को बहुत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से एक एक नसें हमारी पूरी इसमें खुल जाती है। एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, फिंगर लॉक करें, हथेलियों को आसमान की तरफ, सांस भरते हुए पैरों को एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। चल भी सकते हैं आप पंजों के बल। पैरों में मजबूती प्रदान करता है, पूरे शरीर में एक खिंचाव है जिसको महसूस करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास जाने दीजिए। अब दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर फासला करेंगे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। हाथों सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करें, सांस को छोड़ दीजिए बाहर। अब साइड में झुकेंगे सांस भरते हुए, क्योंकि हाथों को प्रसारित किया है, लंग भी हमारे प्रसारित हो रहे हैं। जब चीजें फैलती है तो उसमें हमें कुछ भरना होता है, तो झुकते हुए हम सांस लेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन लंग्स में जाने दीजिए। सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, राइट में झुकेंगे। लंग्स में हमारे पूरा शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है, पूरे शरीर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ शुद्ध ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे करेंगे। एक बार फिर से करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हथेली आसमान की ओर, श्वास को छोड़ दे बाहर। ब्रीथ इन, लेफ्ट डाउन, ब्रीथ आउट सेंटर, ब्रीथ इन राइट डाउन, ब्रीथ आउट सेंटर, रिलैक्स। अभी हमने ताड़ासन में पेट को खींचा, साइड का अभ्यास किया। अब हम करेंगे दोनों हाथों से अपनी आंतों को ट्विस्ट करेंगे पूरा। इसको खड़े होकर वक्रासन भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा दोनों पैरों को में गैप रखेंगे, पैर जमीन पर टिके रहे। सांस भरे अंदर पूरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को कंधे पे रखें। हमारा पूरी आंतों को ट्विस्ट किया हमने, आंतों की मसाज हुई। जो भी हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जमा है, हमारे को पूरा टूटता है। और कमर हमारी स्पाइनल की भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, पूरे स्पाइनल आंतें सब ट्विस्ट हो रही है। फेट भी डिसॉल्व होता है, पूरा फेट आपका टूट रहा है। रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को थोड़ा शोल्डर से भी ज्यादा दूरी बना लें। राइट लेग सीधा, लेफ्ट पंजे को हम लेफ्ट साइड में करेंगे। हाथों को फैलाएं, सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, ऊपर के हाथ को देखें, होल्ड करें। थोड़ा जितनी अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर होंगे। लेफ्ट पंजे को सीधा करें, राइट पंजे को बाहर की तरफ निकाल दें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए राइट डाउन, हथेली पंजे के पास, ऊपर की तरफ देखें। सांस भरते हुए सीधे। एक बार और करेंगे त्रिकोणासन। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट स्टे नहीं करें, जितना उनसे हो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सांस भरते हुए सीधे, राइट पंजे को बाहर की तरफ निकालें। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे नीचे, ऊपर की तरफ दृष्टि। सांस भरते हुए सीधे, रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे उत्तान हस्तासन। थोड़ा रिलैक्स कर लें, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर जाने दें। पूरी सांसों को बाहर छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास लेकर सांसों को पूरा बाहर छोड़ते समय
पेट को पूरा पीठ से सटाने की कोशिश करें। अब हम उत्तानास्तासन करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे झुके, पूरा पेट पे खिंचाव है। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, गर्दन स्पाइनल सीधी रखें। हमको झुकते समय आगे से हिप साइड से अपने आप को मोड़ना होता है, कमर को ऐसे गोल नहीं घुमा के, कमर से नहीं झुकना चाहिए। आगे से पूरा शरीर को ताने, स्पाइनल को सीधी रखें, दोनों हाथों को पैर के पास रखेंगे। जिन लोगों के हाथ पैर तक नहीं पहुंच सकते वो अपनी पिंडलियां कटकने पकड़ सकते हैं, पिंडलियां पकड़ सकते हैं। जितना अपनी क्षमता के अनुसार हो झुके, नीचे झुक के नोज को, अपने सर को कोशिश करेंगे घुटने तक लगाने की। पाद हस्तासन से हमारे पिंडलियों के पीछे की, थाइस की सारी नसों में खिंचाव आता है, दर्दों में आराम होता है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पीछे झुके, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर आ जाए, हाथ छोड़, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब दोनों, अभी हमने पाद हस्तासन किया था, हमारी पेट की नसों में पूरा दबाव था। अब इसका काउंटर एक्सरसाइज करेंगे, अर्ध चक्रासन, खड़े होके दोनों हथेलियों को कमर पे लगाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुके, पूरा पेट पे खिंचाव आ रहा है। सांस भरते हुए सीधे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, रिलैक्स। अब हम उल्टे लेटने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, मकरासन में आ जाएं, दोनों पैरों के बीच में गैप बना लें, एड़ियां अंदर की तरफ, कोहनियां दोनों बिल्कुल पास पास सटी रहेगी, कोहनियां हमारे साथ पिली रहती है। पूरा हाथों को आगे करें, पीछे से दोनों एड़ियों को हिप पे लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पेट में जो भी दूषित वायु है उसका निष्कासन होता है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उनको भी बहुत आराम मिलता है। दोनों पैरों को एड़ियों पे लगे, दोनों पैरों को एड़ियों हिप्स पे लगाने की कोशिश करें। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास रखेंगे, चिन को जमीन से टिका लें, उंगलियां शोल्डर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, शोल्डर के नीचे ही उंगलियां रहें। कोहनियां हमारे शरीर से सटी रहेगी, पीछे से पंजे मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए। सांस भरते हुए भुजंगासन करेंगे। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाना है, छत देखने की कोशिश करें, होल्ड करें। देखिए आप पेट पे पूरा खिंचाव है, हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड सब एक्टिव हो रही है, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक, थायराइड ग्लैंड आपकी पूरी खिंचाव आ रहा है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास भरते हुए डाउन, रिलैक्स। मकरासन में हम दोनों हाथ अल्टरनेट हाथ को कंधों पे रखेंगे और बीच में हेड डाउन कर लें, जिससे हमारा चेस्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहेगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर जाने दें। यदि आप थकान महसूस करते हैं तो बीच बीच में आप रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। थकान के साथ योग अभ्यास नहीं करना है। योग अभ्यास करते समय रिलैक्स रहें, आरामदायक स्थिति में खुशी के, प्रसन्नता के भाव के साथ योगाभ्यास करेंगे। अब लेफ्ट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, चिन को हथेली के ऊपर टिका लें। योग भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, हथेलियां, कोहनियां सीधी, हाथ पूरा सीधा, दृष्टि छत के ऊपर रखें,
स्पाइनल में आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्पाइनल में पूरा दबाव आ रहा है नीचे, उसको महसूस करें। पेट पे खिंचावे, आपकी सारी इंडोक्राइन ग्लैंड पे प्रेशर है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। सांस भरते हुए ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वेट लॉस करने के लिए इसी अभ्यास को आधुनिक युग में पावर योगा के नाम से 50-50 के राउंड, कई बार 2-2, 3-3 बार 50-50 के राउंड कराए जाते हैं। डेली के पैकेज में ये सब अभ्यास बहुत अच्छे हैं। अब हम करेंगे शलभासन। आपको शायद मैं पूरी दिख रही हूँ। चिन को जमीन से टिका कर रखेंगे। चिन को जमीन से नहीं उठाना है। हथेलियों को आप थाइस के नीचे थोड़ा सा सहारा देने के लिए रख सकते हैं। धीरे से आप लेफ्ट लेग को उठाएंगे, पूरा सीधा, पंजा सीधा, घुटना सीधा, थाइस सीधी। ये कमर दर्द के लिए अच्छा अभ्यास है। थाइस की चर्बी कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। जिनको बहुत सीवियर कमर में दर्द है वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। अब राइट लेग को उठाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए चिन को जमीन से टिका कर रखें। जितना उठा सकते हैं उठाइए राइट लेग को। पंजा, घुटना पूरा सीधा। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। एक बार पुनः करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब भी शरीर में कोई खिंचाव होते हैं, फैलाते हैं, शरीर बॉडी को हम फैलाएंगे, उस समय सांस को अंदर भरना है। जब बॉडी को संकुचित करते हैं, मोड़ते हैं, उस समय सांस को बाहर निकालना है। श्वासों के साथ योगासन करने का अब फायदा बहुत ज़्यादा होता है। अब हम सीधे लेटकर करेंगे। सीधे लेट जाएं। हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैरों के बीच में गैप। हथेली थोड़ी सी मुड़ी हुई, हल्की मुट्ठी। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर जाने दीजिए। हर आती हुई सांस को देखें। अब हम सीधे लेटकर एक्सरसाइज करेंगे। उत्तान पादासन लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। लोअर एब्डोमेन की चर्बी कम होती है। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए 45 डिग्री पे पूरा सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब लेफ्ट लेग को उठाएं, ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट डाउन। दोनों पैरों से करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस बाहर जाने दीजिए। अब दोनों पैरों से अर्ध हलासन करेंगे हम। पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे। 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री तक दोनों पैर आ गए हैं हमारे। वेरिकोज वेन का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ब्लड सर्कुलेशन पैरों में पूरा बढ़ता है। जिनके पैरों में स्वेलिंग है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ देर होल्ड करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
वापस आ जाएं। 45 डिग्री, 30 डिग्री, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबा गहरा सांस बाहर जाने दें। जितनी ऑक्सीजन हमने हमारे शरीर में ली है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी जरूरी है। वायु का एक्सचेंज करना बहुत आवश्यक है। हर आती हुई सांस को देखें। जो सांस हम ले रहे हैं शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है। जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स, विजातीय पदार्थ, नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जा रही है। हम एक संकल्प के साथ हमें योग करना चाहिए। हम पूरे स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे शरीर में कहीं कोई रोग नहीं है। एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनाए रखें। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बाएं करवट लेके बैठेंगे। समय की कमी है इसलिए अब योगाभ्यास का सत्र हम यही समाप्त करेंगे। अब हम कुछ डेली रूटीन में किए जाने वाले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शरीर के शुद्धिकरण के लिए, विजातीय पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में जो व्यवस्था की है कि नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा और मलमूत्र के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। तो योग आसन से स्वेडिंग होकर हमारे शरीर से का मल बाहर निकलता है। प्राणायाम हम नाक के द्वारा सांसों को बाहर निकाल के शरीर की शुद्ध ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के शरीर को शुद्ध करते हैं। और मलमूत्र के द्वारा शरीर में से विजातीय पदार्थ सब बाहर निकलते हैं। प्राणायाम हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के लिए बहुत आवश्यक और बहुत अच्छा है। प्राणायाम करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही मन भी बहुत स्वस्थ रहता है। आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। मन में एक सुकून जो मिलता है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कुछ प्राणायाम तो वैसे ऋषि मुनियों ने बहुत बताए हैं, पर हम कुछ सिलेक्टेड प्राणायाम जो आज के युग में सभी लोग कर रहे हैं, 6-7 प्राणायाम, उन्हीं को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि सर्दी के मौसम में किया जाता है। शरीर को गर्मी देने वाला है, लंग्स को स्ट्रांग बनाने वाला होता है। इससे लंग्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं हम डायफ्राम तक। पेट में सांस नहीं भरना है, सिर्फ डायफ्राम तक सांस भरना है और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। करिए आप मेरे साथ शुरू। लंबी गहरी सांस लीजिए। ढाई सेकंड तक सांस लेना है। 2.5 सेकंड सांस में ही बाहर छोड़ना है। प्राणायाम का हर प्राणायाम आसन में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है: समय, विधि और संकल्प। तो आपको कोई भी प्राणायाम योगासन करने की जो विधि है उसको ध्यान में रखते हुए कितने समय तक करना उसे ध्यान रखें और एक संकल्प के साथ करें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। आपके शरीर में जहां भी कोई बीमारी है, रोग है, उसको आप सोचें कि बिल्कुल हमारे शरीर से ये बीमारी बाहर निकल रही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता है। इसलिए हर समय पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रख के प्राणायाम करेंगे तो आपको उसका 100% फायदा होगा। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आजकल सब लोग इतना योग प्राणायाम करते हैं कि इसकी विधि समझाने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत होगी। जो भी साथी लोग फेसबुक से जुड़े हैं वो सब कपालभाति करना जानते हैं। पेट को अंदर करना है, सांस बाहर निकालना, एक साथ दोनों स्ट्रोक लगेंगे। जिनको नहीं आता है वो प्रयास सीखना है। तो जिस तरह खांसते आप खांसते समय आपका पेट अंदर जाता है, खांसते सांस बाहर निकलती है, या नाक छींकते समय पेट अंदर बाहर, तो इस तरह से पेट अंदर सांस बाहर एक साथ स्ट्रोक लगता है। इसको हम 20
20 काउंट तक 2 बार करेंगे। रुक जाएं, जो नए अभ्यासी हैं और जो करते आ रहे हैं वो तो 300, 400, 500 तक भी लगातार एक बार में कर सकते हैं। एक बार फिर से कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। समय अपनी गति से बहुत तेज भाग रहा है और मेरा प्राणायाम पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए, जितना हो पाएगा। कपालभाति के आपने करे, अब हम करेंगे कपालभाति के बाद कपालभाति से का शोधन करने के लिए हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को बाहर निकालकर तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, जालंधर बंद लगाए, उद्यान बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। एक संकल्प के साथ करेंगे कि हमारी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ रही है। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र होती हुई सहस्त्रार चक्र तक हमारी शक्ति प्राणवायु ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हम ऊर्ध्व रेता बन रहे हैं। जब भी आपको बंद खोलने का मन करे तो आपने लास्ट में मूल बंद लगाया था उसको खोलेंगे, फिर उद्यान बंद को खोलेंगे, फिर जालंधर बंद को खोलेंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, सांसों को बाहर जाने दें और पेट को पंप करेंगे, सिर्फ अंदर बाहर। एम्प्टी स्टमक। जब आपकी सांस लेने की इच्छा हो तब आप सांस ले सकते हैं, तब आप उसको छोड़ दें, रिलीज कर दें। रिलैक्स। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर तक सांस को नहीं रोके। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पूरा ध्यान कंठ की मसल्स पे, नसों पे, थायराइड ग्लैंड पे केंद्रित करें ध्यान, और कंठ की नसों को संकुचित करते हुए श्वास भरेंगे। पूरी वायु हमारी प्राणवायु गले से घर्षण करती हुई जाएगी। उसके बाद जालंधर बंद, सांस को गले में रोक के जालंधर बंद लगाएंगे, कुछ समय रोके। उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर कर देंगे। करते हैं उज्जाई प्राणायाम। जालंधर बंद लगाएंगे, बंद खोलें, राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस बाहर। थायराइड के जो पेशेंट हैं वो उनके लिए उज्जाई प्राणायाम 21 राउंड तक रोज करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। पूरी थायराइड ग्लैंड आपकी एक्टिव हो जाती है। मैं सारे अभ्यास आपको सिर्फ एक एक बार कराऊंगी क्योंकि समय की कमी हो रही है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें, राइट से सांस को बाहर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से सांस भरिए, राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस बाहर, लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद, राइट से सांस बाहर, राइट से सांस भरें, ब्रीथ आउट। लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पूरा होता है हमारा क्रम। इस अभ्यास से मन शांत होता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम जिनको है वो ठीक होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम ठीक होती है,
अब अभी तक जो प्राणायाम किए हमने वो हमारे स्थूल शरीर के लिए थे। अब भामरे प्राणायाम और ओम चैंटिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर के शरीर के लिए है, सूक्ष्म शरीर के लिए, हमारा इंटरनल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होता है। अब हम करेंगे भामरे प्राणायाम। भामरे प्राणायाम आप सिर्फ भामरे प्राणायाम भी 2-3 तरह से किया जा सकता है। आप एक उंगली को कान के केप पे लगाना है, कान के अंदर नहीं घुसाना है, बाहर से कान के केप पे लगाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे। मस्तिष्क में आए वाइब्रेशन को महसूस करें। हमारा मन शांत हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, 3 बार ओम चैंटिंग और ध्यान। लंबी गहरी सांस भरें। आंखें बंद रखें, कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित रखें। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। हर श्वास के साथ ओम चैंटिंग करते जाएं। ओम अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तिशाली मंत्र है। गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर विद्यमान हैं। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। हम बहुत शक्तिशाली हैं। जितनी शक्तियाँ ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वह सभी हमारे अंदर विद्यमान हैं। ओम ओम का जाप करते जाएं। मैं कौन हूँ? मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं सबको प्यार करने वाली आत्मा हूँ। जिस शांति को मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी वह तो मेरे अंदर विद्यमान है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। गर्म हथेलियों को कप नुमा बनाकर आंखों पे स्पर्श करें। धीरे से हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। ओम शांति। एक बार घर्षण करें। पूरे शरीर को हाथों का स्पर्श करेंगे। ओम शांति। जय श्री कृष्णा। हरिओम। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमेश्वर, संसार में आई इस कोरोना महामारी का विनाश कीजिए। इसके कोरोना के वायरस को वायुमंडल में लिप्त कीजिए। संपूर्ण मानव जाति को
स्वस्थ प्रदान करना, सुखी रखना। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओम शांति। अपने माता पिता को प्रणाम, पृथ्वी माता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। ओम जय श्री कृष्णा।